अस्सलाम वालेकुम। कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं 2023-24। मैं एडवोकेट कुरतलैन मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ एक ऐसा नाम मौजूद है जिसका अभी मैं नाम लूँगी तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एडवोकेट आमिर नवाज़ बराइज साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, अभी इन्होंने जो है वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, नैब पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और बेतहाशा पोजीशंस लेकर अवाम की खिदमत की है, लॉयर्स की खिदमत की है, साथ साथ सोशल वर्क भी बहुत किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद कि आपके जो पूरा एक साल हमने देखा उसमें आपने बहुत ज़्यादा काम किया। बिल्कुल आप अवामी नुमाइंदे की तरह, वकला नुमाइंदे की तरह नज़र आए हमें हर जगह पे, तो वो यकीनन मुबारकबाद का मुस्तहिक है आपकी चीज़। सर कुछ क्वेश्चंस इलेक्शन के हवाले से, जो जाहिर सी बात है जब एक सीट बड़ी होती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी होती है और इल्ज़ामात भी बड़े होते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि एक के बाद एक पोजीशन किस तरह से आप क्यों पहले अभी एक सीट एंजॉय की है, अभी एक सेकंड सीट पे आप आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, एक बात तो ये है कि मैं सीट्स एंजॉयमेंट के लिए नहीं लेता, मैं खिदमत के लिए लेता हूँ और वेलफेयर के लिए लेता हूँ। उसकी मिसाल आप मेरा टेन्योर देख लें, चाहे मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा, चाहे मैं जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहा, चाहे मैं जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार रहा, इस सारे दौरान में मैंने सीट को एंजॉय नहीं किया, मैं घर पे नहीं बैठा था जाके। आपने देखा होगा अगर किसी ने रात को 3:30 बजे भी मुझे कहा है तो मैं रोड पे मिला हूँ, उसके साथ मिला हूँ, चाहे अस्पताल हो, थाना हो या कोई और जगह हो। सही इंजॉयमेंट तब होती कि अगर मैं जीतता और अपने घर जाके बैठ जाता, या पैसे कमाने लग जाता, अपनी प्रैक्टिस चमकाने लग जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही अब रहता है एक के बाद एक पे नहीं है। देखिए, मैं जॉइंट सेक्रेटरी कराची बार जीता, उसके बाद मैंने रिपीट नहीं किया उस सीट पे। मैं जनरल सेक्रेटरी कराची बार जीता, उसके बाद मैंने दोबारा उस सीट पे रिपीट नहीं किया। उसके बाद मैंने जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार रहा, मैंने दोबारा उस सीट पे रिपीट नहीं किया। अब आता है प्रेसिडेंट कराची बार के लिए। अब मैं प्रेसिडेंट कराची बार पे हूँ, अगर अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देता है तो मैं उस पर भी रिपीट नहीं करूँगा। और पर्पस क्या है, इस टाइम पे जो मौजूदा सिनेरियो, इसमें हमारे वकला को एक प्रॉपर नुमाइंदे की ज़रूरत है जो उनके इश्यूज़ को ऑनेस्टली एड्रेस कर सके। और मेरे ख्याल से अभी तक मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ऑनेस्टली एड्रेस कर सकूं। आप देख चुके हैं हाई कोर्ट में मैंने काफ़ी काम किया है। उसकी एक सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस एक ऐसी चीज़ थी, फिर आर्म्स लाइसेंस था, मीडिएशन कोर्स थे, फिर उसके अलावा बार रूम्स की जो हालत तबाह थी वो प्रॉपर की, फिर उसके अलावा शरफरीदी सोसाइटी 35 साल से तवज्जो तलब थी, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स किए, फिर उसके अलावा उसका सीवरेज सिस्टम सही किया, वाटर सिस्टम किया, लोगों को पोजेशन ऑर्डर दिए। फिर इसी तरीके से अब नंबर ऑफ़ वर्क्स हैं जो हमने वहाँ पे किए हैं, फिर अपनी अवेलेबिलिटी दिए, फिर वहाँ पे उसके अलावा हेल्थ इश्यूज से रेलेवेंट किया। खैर अब मैं उस पर मज़ीद इसलिए नहीं कहता है कि फिर वो एक मैं नेगेटिव कम लगेगा कि मैं किसी के लिए नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो पैसे आए और इंश्योरेंस कार्ड का जो इशू है वो किसी से ढका छुपा नहीं है और वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ चीज़ें। तो इस सारे सिनेरियो में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं कुछ डिलीवर कर सकता हूँ और अपने भाइयों के लिए कुछ काम कर सकता हूँ। और इसी वजह से मैं जो उनसे ये नेक्स्ट एक अटैम्प्ट किए कि ताकि मैं प्रेसिडेंट पे आऊँ। उसमें हमारे वकला के लिए एक सोसाइटी का इशू है, हॉस्पिटल का इशू है, जैसे 12.5 करोड़ रुपए हमारे ज़ाया हुए हेल्थ कार्ड पे। सही है। इसी तरीके से और कुछ इश्यूज़ हैं जिनको मैं बार रूम्स की हालत आप देख रही हैं, बिल्कुल बैठने के काबिल नहीं है, तबाह है, और भी इश्यूज़ हैं। सही है, जिसको मैं देख रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि हम अपने वकला की वेलफेयर के लिए जो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करें। आमिर भाई, आपने जैसे जिक्र किया तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके आने से बार के दरवाजे एक आम वकील के लिए खुल गए। पहले ये दरवाजे हर वकील के लिए खुले नहीं थे, अब ऐसा लगता है कि आमिर भाई जो है वो एक कॉल पे अवेलेबल हैं। तो इस तरह के काम करते करते आपकी पर्सनल लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही है? देखिए, पर्सनल लाइफ डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को नहीं टाइम दे पा रहा, वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा। आप यकीन माने एक दिन रात को मैं 2:30 बजे घर पहुंचा, एक वकील साहब का एक इशू हो गया थाने में, पूरी रात मुझे कॉल्स आ रही थी हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, सुबह 7 बजे तक वो हुई।
तो तकरीबन शाम को सुबह के 5:30 बजे वाइफ ने बोला कि ये क्या मसला है, बच्चे नहीं सो पा रहे हैं मुसलसल, तो डेफिनेटली पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन वंस हम चूज़ करते हैं कि हमें लोगों की खिदमत करनी है, दोस्तों की खिदमत करनी है, वेलफेयर करनी है, तो फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत पीछे चली जाती है। यू हैव टू सेक्रीफाइस, क्योंकि आपको इसमें कोई आपको इनविटेशन नहीं देता है, आप खुद आते हैं, जो भी होता है वो खुद आता है, कहता है कि मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपकी सर्विस के लिए। तो जब वंस वी चूज़ टू सर्व द पीपल देन वी हैव टू सर्व। आमिर भाई, हमने देखा कि वुकला के जितने भी मसाइल थे वो आपने पहले भी एड्रेस किए, तो अब अगर इस सीट से इंशाल्लाह कुछ ऐसा बनता है कि आप आते हैं, तो क्या वुकला के मसाइल अभी भी बार और बेंच का कोई डिफरेंस आप देखते हैं जिसको आप एड्रेस करना चाहेंगे? हाँ, बार और बेंच में मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज़ और जिसका मैं हर जगह बरमला बोलता भी हूँ, मैं अपनी तकरीर में भी बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो जजेस हैं उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा हो। रिलीफ डेफिनेटली जो बनता होगा एज पर लॉ वही वो देंगे, सही है, लेकिन जब वकील जाए वो खुद को अपेयर करे तो जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डैमेज नहीं हो। सिमिलरली मैं अपने वकला भाइयों से भी कहूँगा और कि भाई हमें भी जब बार बेंच के सामने अपेयर हों तो हम भी कोशिश करें और हमें पे भी लाजिम है कि हम बेंच की जितनी रिस्पेक्ट कर सकें करें। दोनों तरफ से प्रोटोकॉल्स अगर मेंटेन होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स कम होंगी। आमिर भाई, एक क्वेश्चन ये रेज हो रहा है बार बार और आगे भी पूछने में आता है कि अगर क्या हमारा सदर बार एसोसिएशन आगे जाके भी इसी तरह हर वकला की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा, इवेंट सेलिब्रेट कर रहा होगा, इवेंट में नजर आएगा? देखें, और क्या ये उसका काम है, ये उसकी ड्यूटी है? देखें, एक बात बताते हैं आपको, मैंने अगर बर्थडे सेलिब्रेट की अपने वकला की तो वो मेरे पर्सनल दोस्ती है जी। अगर मेरे कोई वकील भाई है या बहन है, उसके खुशी के मोमेंट में मैं खुश हो जाता हूँ। जस्ट सपोज अभी जितने भी ये खड़े हुए हैं, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वकला हमारी फैमिली है, वो यही कहेंगे कि आप हमारे भाई और बहन हैं। अगर आपके भाई की बर्थडे होगी क्या आप सेलिब्रेट नहीं करोगे? अगर आपकी बहन की बर्थडे होगी तो क्या आप सेलिब्रेट नहीं करोगे? सेलिब्रेशन इज समथिंग एल्स। ये एक टाइम होता है जो हम अपने वकला के साथ स्पेंड करते हैं। अब यकीन माने, हमारी एक बहन है, उनकी मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की तो उन्होंने कहा कि आमिर भाई ज़िंदगी में पहली बार मेरी किसी ने बर्थडे, शी वॉज वेरी हैप्पी। हम खुशी दे सकते हैं ना, बर्थडे समथिंग एल्स, वो हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करता है। आपके सामने मेरा हाई कोर्ट का वर्क है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बार की इतनी साला तारीख में इतने इश्यूज़ पे अगर किसी एक ने भी काम किया हो, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, बार पे, हिस्टोरिकल वर्क, पासपोर्ट ऑफिस पे, सारे पे, अगर किसी एक ने भी बोले कि एक टेन्योर में, सिर्फ एक टेन्योर में हमने ये सारे काम किए, मैं प्रेसिडेंशियल उससे विड्रॉ करूंगा, ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल आमिर भाई, सही अगर, तो अगर अपने वो वकील आपको अपना महसूस करेगा, फैमिली महसूस करेगा, तभी अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएगा। डेफिनेटली, तो हमें मोहब्बत है, ये प्यार है, दोस्त हैं। एक सपोज इस टाइम पे मेरे साथ कम से कम भी 200-250 दोस्त हैं जो वर्क कर रहे हैं फील्ड में, दोस्तों से कन्विंसिंग कर रहे हैं। अब कल को अगर कोई उनका हैप्पी मोमेंट आता है तो क्या करें? और ये जो लोग ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, सही, क्या ये लोग खुद बर्थडे सेलिब्रेट अपनी नहीं करते? अपनी तो ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक भी काटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वाइस वर्सा, जब किसी मेंबर की या आम वकील की बर्थडे होती है तो इनको इश्यू होता है। वो आमिर भाई, कल्चर ब्रेक हो रहा है ना, कि आम वकील को वैसा ही कंसिडर किया जा रहा है जैसा खास वकील था, तो वो कल्चर ब्रेक जो है वो शायद प्रॉब्लम कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर है आप मीडिएशन के प्रोग्राम्स थे या और भी बहुत सारी, तो ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या रिटेनरशिप की और आपके दिमाग में है कि कराची बार में भी ये चीज़ें लेकर आनी है मैंने? हाँ, डेफिनेटली कराची बार में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जिसमें वकला की, मुझे लगता है इस टाइम हमारे पास यंग लॉयर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें सोसाइटी की अर्जेंट ज़रूरत है। फिर पासपोर्ट ऑफिस, इसकी क्या नाम है, उसका नादरा ऑफिस की हमें ज़रूरत है। फिर जो चले पासपोर्ट तो हम ले आए हाई कोर्ट में,
फिर इसके अलावा हॉस्पिटल की, अगर जिस तरीके से जॉइंट एग्रीमेंट के तहत 12.5 करोड़ आए थे जी। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अगर वो हमसे मुशावरत होती तो वो पैसे ज़ाया ना होते, तो इसलिए उस सेक्टर पे भी वर्क करेंगे और हमने वर्क किया भी है। बार रूम्स की जो कंडीशंस हैं वो बैठने के काबिल नहीं है। फिर उसके अलावा एक काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी आएगी और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने वकला अगर मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकूँ। भाई सबसे ज़्यादा इशू सिटी कोर्ट में या जो कराची बार एसोसिएशन की उसमें जो आता है, उसमें ज़्यादा मसाइल इसलिए देखने को मिलते हैं कि ट्रायल वहाँ चलते हैं, रश वहाँ होता है, हर जूनियर वकील वहीं से शुरू करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें लेडी वकला के लिए भी थोड़ी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो उनके बारे में कोई आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान की है कि लेडी वकला के लिए किस किस्म की फैसिलिटीज़ आप लेकर आएंगे? लेकिन अभी इस टाइम पे जो मौजूदा सूरत हाल है, लास्ट टाइम जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, ये जो इस टाइम न्यू बार है लेडीज़ का, वो हमारे टेन्योर में बना था, हमने लेडीज़ को स्पेशली दिया था, सही है। अब आगे चल के उसमें जो बेसिकली उनका है डे केयर सेंटर से रेलेवेंट है, बाकी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी डेफिनेटली कॉमन है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो उनसी हैं उनकी जो अदर कोई अगर इशू होता है उससे रेलेवेंट, सपोज लाइकवाइज उनकी सिक्योरिटी या कोई अदर्स लाइकवाइज फाइनेंशियली, जैसे कि यंग हमारी बहनों को रिटेनरशिप पे मैंने काफ़ी काम किया, ऑल्दो उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन एक स्टेप मैंने लिया है, सही है। उसमें मैंने लिस्ट हासिल की जिन वकला के पास कंपनीज़ ने जिन्होंने नहीं हायर किए हुए थे, सही है, बंदे लॉयर्स नहीं हायर किए हुए थे, तो उनको फिर लेटर भी लिखे कि भाई आप अपॉइंट करें, रिकमेंडेशन की, वो SCCP को दी भी है कि इनके खिलाफ एक्शन लें, तो कोशिश की है। और डेफिनेटली कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये लॉलीपॉप है, ये है, वो है। देखें, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, इस पे हमें बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने आज तक ऐसी मेहनत और इस लेवल पे जाके काम नहीं किया, सही। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, इस टॉपिक बार बार जब करेंगे तो फाइनली फिर हम सक्सेसफुल होंगे। जैसे अब जितने लोग आते जा रहे हैं वो भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आपके काम को, तो शायद कहीं ना कहीं हमें इंशाल्लाह हासिल होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब क्विकली देखने वालों को मैसेज दें। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा फेमस भी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, जो काम है वो सबके सामने, लेकिन कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि आप मोहब्बतें बांट रहे हैं, स्ट्राइक्स का कल्चर आपने प्रमोट नहीं किया, बार बेंच हो या वकला के मसाइल हमेशा डायलॉग्स के ज़रिए हल करने की कोशिश की है, तो यंगस्टर्स को और जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं अपने तमाम मेम्बरान से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। मैंने हमेशा बड़ी बात नहीं की है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी मेरे लिए पॉसिबल होगा, मेरे हाथ में पॉसिबल होगा, आप सब के करने के लिए मैं ज़रूर करूँगा। और मैं इंशाल्लाह ताला आपकी वेलफेयर के लिए आखिरी हद तक जाऊँगा और आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूँ मैं करूँगा, आपको मायूस नहीं करूँगा। प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट मी। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट आमिर नवाज़ वराइज। आप वकला में हर दिल अजीज़ हैं, यंग वकला हूँ या सीनियर हो, इंटरमीडिएट हो, एक कॉल पे आमिर साहब जो हैं वो हाजिर होते हैं, और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसे लोग, जब आपके बीच में से आपके लोग आगे आते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं और उसको अच्छे से एड्रेस कर पाते हैं। मैं एडवोकेट कुरतुल मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त लूँगी, एक बार फिर हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। तब तक आप अपना फीडबैक स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पे भेजते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।